बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, PhD उर्दू, लेक्चरर उर्दू हायर एजुकेशन। मैं आज आपसे लेक्चरर AJKPSC के हवाले से मुखातिब हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेक्चरर AJKPSC का पेपर पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, और इन तमाम हवालों के अलावा हम आपकी इस हवाले से क्या मदद कर सकते हैं, क्या फेवर कर सकते हैं। वीडियो के साथ आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तमाम मास्टर्स लेवल की जो वैकेंसीज़ हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उनके लिए B.Ed लाजमी नहीं है। जो एजुकेशनल डिप्लोमाज हैं उनकी कतन ज़रूरत नहीं है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की लेक्चरर की वैकेंसी के लिए भी जो है वो जस्ट मास्टर डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास BS उर्दू है, अगर आपके पास मास्टर्स उर्दू की डिग्री है, तो आप इस सीट के लिए अहल हैं। दूसरी बात कि जो पेपर का पैटर्न है वो क्या होगा। दीगर तमाम कमीशन्स की निस्बत से जो AJKPSC है वो भी कोर्स आउटलाइन जो है वो कंफर्म नहीं करता। ये सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है जो आपको जो कोर्स आउटलाइन है वो उसकी ऑप्शन देता है। AJK के लेक्चरर की तैयारी के लिए आपको थारोली जो है वो लिटरेचर को, फिक्शन को, शायरी को शामिल मुताला रखना पड़ेगा। पेपर पैटर्न में 100 नंबर के MCQs हैं और दीगर तमाम कमीशन्स की निस्बत जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, इसमें कोई जर्नल क्वेश्चनिंग का कोई ग्रुप जो है वो शामिल नहीं है। 100 के 100 नंबर के जो सवालात हैं वो थारोली उर्दू ज़ुबान व अदब से, उर्दू तहज़ीब व तारीख़ से, और उर्दू असनाफ़ शेर व नसर से, और उर्दू बैकग्राउंड से होंगे। अब इसकी तैयारी किस तरह की जा सकती है। सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करूँगा वो तारीख़ अदब का मुताला है। तारीख़ अदब में डॉक्टर जमील जालवी साहब की तारीख़ जो है वो रिकमेंडेड रिसोर्स बुक है। इससे मुस्तनद शायद हमारे पास तारीख़ नहीं है। आप तारीख़ अदब उर्दू की जो 4 जिल्दें हैं उनको शामिल मुताला रखें, उनसे इस्तेफ़ादा करें ताकि आप अदब की जो गर्ज़ व गायत है वो आप पर वाज़ेह हो सके और आप जो हैं वो असनाफ़ अदब से भी वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। इसके बाद जो अगला मरहला है वो इसनाफ़ नज़्म और इसनाफ़ नसर के तारुफ़ का है। इसनाफ़ नज़्म व नसर का तारुफ़, इसनाफ़ नज़्म व नसर का इर्तिका, उनकी इब्तदा और उनके इर्तिका, और असर हाज़िर में जो शेर व अदब का जो रवैये हैं, जो मेयारात हैं, उन पर आपकी दस्तरस जो है वो लाजिम है। तो कोशिश करें इसनाफ़ अदब की जो रिसोर्स बुक्स हैं वो ज्ञान चंद जैन की इसनाफ़ अदब है, वो डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी की इसनाफ़ अदब है, अशफ़ाक़ वीर साहब की जो अपना इसनाफ़ अदब की किताब है उसको शामिल मुताला रखें। अच्छी किताबें हैं और वो पेपर में आपकी ज़रूर मदद करेंगी। इसके बाद जो अगला मरहला है वो कवायद का है। कवायद उर्दू जो हैं वो मैं उसे 2 मरहलों में तकसीम करता हूँ। सबसे पहले बेसिक जो ग्रामर है, बुनियादी उर्दू कवायद है, मौलवी अब्दुल हक साहब की अपना कवायद उर्दू उठा लें, और या कोई भी एक मुस्तनद आप कवायद की किताब लें और उससे इस्तेफ़ादा करें ताकि आपकी बेसिक ग्रामर के जो 2-4 सवालात हैं वो उससे हल हो सकें। इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म उरूज़। बहरुल फ़साहत एक ऐसी किताब है जिसमें से 5 से 7-8 नंबर का कवायद का जो पेपर है वो लिया जाता है। 7 से 10 नंबर जो हैं वो लाजमी तौर पर हर पेपर में, हम अगर पिछले पास पेपर्स को देखें तो उसमें से उसने उठाए होते हैं। तो कोशिश करें कि बहरुल फ़साहत को, उसकी जो जिल्दें हैं अल-बयान, अल-बदी और उरूज़ की, उनको शामिल मुताला रखें ताकि आपका कवायद का जो पोर्शन है सवालात का वो अच्छे तरीके से आप उसे डील कर सकें। इसके बाद इस्तिलाहात का पहलू है। इस्तिलाहात अदब, इस्तिलाहात नसर, इस्तिलाहात शेर, इस्तिलाहात तहकीक, तदवीन, जुमला शेरी इस्तिलाहात जो हैं वो आजकल जितने भी कमीशन्स हैं उनका ट्रेंड चल रहा है कि वो 10 से 15 नंबर इस्तिलाहात के पेपर, इस्तिलाहात में से पेपर के लिए सवालात उठाए जाते हैं। कोशिश करें कि जो हमारी शेरी इस्तिलाहात हैं, नसरी इस्तिलाहात हैं, उन पर अपनी गिरफ्त रखें, लाजमी तौर पर उनको अपने मुताले में शामिल रखें ताकि आपका ये जो ग्रुप है ये स्ट्रेंथन रहे। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, बुनियादी चीज़, रोज़मर्रा है, मुहावरा है, ज़रबुल इम्साल हैं, या जर्नल उर्दू का पोर्शन है। 8 से 10 नंबर का
پورشن جنرل اردو کا ہوگا، اس میں آپ HEC کے جو اپرووڈ ریسرچ جرنلز ہیں ان کو بھی نظر میں رکھیں، جو ہمارے اردو زبان و ادب کے اہم ادارے ہیں فروغ ادب کے ان کو بھی شامل مطالعہ رکھیں، ان میں سے بھی کوشچن۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر میٹرک کے سلیبس سے لے کر انٹر، گریجویشن، ماسٹرز یا BS کی جو کورس آؤٹ لائنز ہیں ان کو ملا کر کورس آؤٹ لائن جو ہے سلیبس کی مرتب کی جاتی ہے۔ یہ وہ کرائیٹیریا ہے جہاں سے پیپر سیٹر جو ہے وہ پیپر بنانے کے لیے سوالات جو ہے ان کو متعین کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے کہ ویکینسیز کب آئیں گی۔ ویکینسیز کے لیے بیٹا ٹائم فریم جتنے بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو ملتے ہیں، جتنے بھی ریسورس پرسنز اگر کوئی آپ کو شیئر کر رہے ہیں غلط ہیں۔ پبلک سروس کمیشن کبھی بھی ٹائم فریم شیئر نہیں کرتا۔ اس کا سب سے جو اتھینٹک ریسورس ہے وہ ویب سائٹ ہے۔ آپ AJ کے جو کمیشن کی ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ جو ہی سیٹس پائپ لائن میں آئیں تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ ناؤ سیٹس آر ریڈی ٹو پبلش، کہ اب جو سیٹیں ہیں وہ تیار ہیں۔ لیکن میں اس کے بعد اس سے پہلے یہ بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سیٹس کا انتظار کیے بغیر، اشتہار کا جو ہے وہ انتظار کیے بغیر اپنی تیاری شروع کریں۔ جتنی کتابیں آپ کو ریکمینڈ کی ہیں، یہ جتنے ریسورسز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں، اب ظاہری بات ہے 8 سے 10 ہزار صفحات کی کتابیں ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ہی وقت میں پڑھنا ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کی کیا فیور کر سکتے ہیں؟ MK پریپریشن کے پلیٹ فارم سے ہم تقریباً پچھلے 8-10 سال سے لیکچرر کی تیاری کروا رہے ہیں۔ تو اس بار آزاد جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن کے لیکچرر اردو کی تیاری کے لیے ہم ایک کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 50 ٹیسٹ کی سیریز میں جو ہے ہم آپ کو اردو زبان و ادب کی تاریخ، اردو اصناف کا تعارف، ارتقاء، اردو اصطلاحات، بیان و بدیع اور جملہ ان تمام معیارات پر پورا اترنے والے جو ہیں وہ ٹیسٹ آفر کرنے جا رہے ہیں، جن کو اٹیمپٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ لیکچرر اردو کا جو پیپر ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بریک کر سکتے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹس دلچسپی رکھتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ٹائم نہ ضائع کرنا چاہیں اور اشتہار پبلش ہونے سے پہلے اپنے آپ کو لیکچرر اردو کے لیے تیار کرنا چاہیں، ان کے لیے میں لازمی طور پر ریکمینڈ کروں گا کہ MK پریپریشن کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں۔ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر اپنی تیاری کا آغاز کریں اور اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کنفرم کریں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔